समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की सारस्वत साधना के अंतर्गत पिछले 3 वक्तव्यों में मैंने उनके रचनात्मक साहित्य पर बात की है। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान की चर्चा करते हुए उनके द्वारा विरचित साहित्य शास्त्र विषयक मौलिक ग्रंथों तथा संपादित ग्रंथों के संबंध में विमर्श किया है तथा काव्यशास्त्र को उनके समग्र अवदान पर भी मैंने बात की है। पिछले वक्तव्य में मैंने आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण या काव्य स्वरूप की जो विलक्षणता है उस पर चर्चा की थी। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी एक अभूतपूर्व नवोन्मेष के प्रतिनिधि हैं संस्कृत कविता तथा संस्कृत शास्त्र परंपरा में, और काव्यशास्त्र की अनेक पारंपरिक मान्यताओं को उलटते हुए वे कुछ अनोखा चिंतन भी प्रस्तुत करते हैं, जैसा हमने उनके काव्य स्वरूप विमर्श को लेकर के देखा। काव्य शास्त्र के संबंध में 2 और कोटियां विशेष बचती हैं, जिन पर कुछ अलग तरह से आचार्य द्विवेदी ने अपने मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। परंपरा सम्मत हैं सभी मत उनके, और पूरी जो भारतीय शास्त्र की परंपरा है उसमें योग दर्शन से सत्यापित करते हुए वे अपनी बात करते हैं, पर अदृष्ट पूर्व अर्थों का उद्घात वे अपने इस विमर्श के क्रम में करते हैं। काव्य हेतु के संबंध में 2 मत प्रचलित रहे हैं, केवल प्रतिभा हेतुवाद और हेतुत्रयवाद। पहला मत केवल कविगत प्रतिभा को ही काव्य का एकमात्र कारण मानता है। पंडित राज जगन्नाथ कहते ही हैं, कस्य च कारणम कारणम केवलम कविगता प्रतिभा, और काव्यम तो जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। प्रतिभा यदि है तो काव्य होगा, ऐसा भामा पहले कह चुके थे। पर केवल प्रतिभा को ही कारण माना जाए, यह एक विचार आया। एक दूसरा मत आया कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये 3 काव्य के हेतु होते हैं। इसमें भी 2 कोटियां बन गई। तीनों सम्मिलित रूप में काव्य के हेतु हैं कि तीनों जब एकत्र होंगे तभी काव्य होगा, या पृथक पृथक भी काव्य के हेतु ये बन सकते हैं। केवल प्रतिभा होने पर काव्य हो सकता है, केवल व्युत्पत्ति होने पर काव्य हो सकता है, केवल अभ्यास होने पर काव्य हो सकता है, काव्य की रचना हो सकती है, ऐसा दूसरा मत है। मम्मट हेतुत्रय, समन्वित हेतुत्रयवाद को उपन्यस्त करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, और कवित्व बीज रूपम प्रतिभानम, प्रतिभा कवित्व का बीज है, और याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। प्रतिभा यदि नहीं है तो काव्य रचा नहीं जाएगा। बिना प्रतिभा के काव्य रचेगा तो कुछ ऐसी उटपटांग रचना करेगा जिसके कारण उसकी जग हसाई होगी ऐसी रचना करने वाले की। ऐसा उचित ही मम्मट कहते हैं। पर केवल प्रतिभा होने पर भी काव्य का प्रसार नहीं हो पाता यदि अभ्यास और व्युत्पत्ति उसके साथ न हो। केवल बीज होने से कविता का अंकुर फूट सकता है, पर मिट्टी, खाद, पानी यदि नहीं होगा तो अंकुर कैसे बढ़ेगा। इसलिए अंकुर से वृक्ष बनने के लिए वह लहलहाए वृक्ष, उसमें पुष्प आए, पत्तियां आए, काव्य वृक्ष बने, इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिभा तो हो ही, उसके साथ व्युत्पत्ति की खाद, मिट्टी और अभ्यास का जल उससे सिंचित उसको किया जाए। ऐसा मम्मट की दृष्टि से हम कह सकते हैं। और दंडी ने दूसरा पक्ष भी रखा है, न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव किमप्यनुग्रहम्। प्रतिभा यद्यपि नहीं है, पूर्व वासना, पिछले जन्मों के जन्मांतरागत जो संस्कार रूप प्रतिभा है वह भी नहीं है, तब भी बार बार अभ्यास करता रहे तो कुछ न कुछ बन जाएगा। कहा कब कुछ कहा नहीं जा सकता कि सरस्वती के साम्राज्य में कब क्या हो जाएगा। इसलिए अभ्यास और व्युत्पत्ति के द्वारा भी काव्य हो सकता है। कुछ काव्य जैसा तो बन ही जाएगा कि कुछ चमत्कार उसका दिखा सके, ऐसा दंडी अपना मत बताते हैं। दूसरी ओर केवल प्रतिभावाद है और आचार्य द्विवेदी पंडित राज जगन्नाथ का मत स्वीकार करते हुए केवल प्रतिभा को ही काव्य रचना का कारण मानते हैं, पर प्रतिभा का उनका जो लक्षण है और उसकी जो रचनागत परिणतियां हैं उनके विवेचन में नवीनता आचार्य द्विवेदी के विवेचन में है। और साच काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ ने लक्षण किया था। काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति प्रतिभा है, पर इससे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। द्विवेदी जी दृष्टांत के द्वारा जिस प्रकार से प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं उसमें प्रतिभा का वैशिष्ट्य सामने आता है। प्रतिभा का अर्थ ही प्रतिभास और सहसा एक कोंद में झलक उठना, यह मानना चाहिए। और इसको परिभाषित करते हुए आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि यह कौंध प्रज्ञा रूपिणी मेघमाला पर सहसा स्फुरित हुई बिजली की कौंध के समान होती है। कारणम प्रतिभा काव्ये साचार्थ प्रतिभासनम प्रज्ञा कादम्बिनी गर्भे विद्युत उद्योत सोदरम, ऐसा काव्य अलंकार कारिका में द्वितीय कारिका में उन्होंने कहा है कि केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है। अर्थ का प्रतिभास कौंधना प्रतिभा है। प्रज्ञा रूपी मेघमाला के ऊपर चमकती हुई बिजली की तरह वह प्रतिभा होती है। इससे काव्य रचना प्रक्रिया का भी विचार यहाँ पर समाहित हो जाता है। और प्रतिभा का जितना गहन विवेचन हमारी दार्शनिक शास्त्रीय और काव्य शास्त्र की परंपरा में किया गया है उसके अंतर्गत पोएटिक प्रोसेस या काव्य रचना प्रक्रिया का सारा विचार सूक्ष्मता के साथ समाहित हो जाता है। पर प्रतिभा के जो 6 प्रकार आचार्य द्विवेदी ने बताए हैं उनमें कुछ में नवीनता है। इनमें से कुछ प्रकार तो पुराने आचार्य भी बता चुके हैं, पर उन्होंने इनको समग्रता प्रदान करते हुए 6 की कोटियों में विवेचित किया है। तो स्वभावोपपादिता, चरणोपपादिता, अभ्यासोपपादिता, योगोपपादिता, अदृष्टोपपादिता तथा विशिष्टोपपादिता। प्रतिभा तो भीतर संस्कार के रूप में सोई रहती है, कब कैसे जागरण उसका हो जाएगा, वह कब कैसे सृजनशील प्रतिभा उसमें से स्पंदित होती हुई प्रतिभा जागरित होगी, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कई कारणों से घटित हो सकती है। तो दबी हुई राख में जो चिंगारी है प्रतिभा की, कौन सा झोंका उसको उजागर कर देगा और कैसे वह दीप्ति लपट की तरह जग उठ जाएगी, इसके लिए फिर ये कारण उसकी प्रक्रिया के कई चरण 6 प्रकारों के द्वारा आचार्य द्विवेदी ने बताए हैं। अभ्यास करते करते भी प्रतिभा जागृत हो जाती है। योग समाधि साधना के द्वारा भी अदृष्ट कोई संयोग आकस्मिक भाग्य है उससे अचानक जागृत हो सकती है, विशिष्ट कारणों से जागृत हो सकती है। इस दृष्टि से प्रतिभा का विचार समग्रता प्राप्त करता है। भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन का भी प्रभाव आचार्य द्विवेदी के चिंतन पर पड़ा है और वे स्वीकार करते हैं कि वाक्यार्थ प्रातिभ होता है, वाक्यार्थ ही प्रतिभा है, यह भर्तृहरि कहते हैं। और प्रतिभा की परिणतियों का विवेचन वे करते हैं, उसमें कवि की जो रचनाशीलता है, प्रतिभा की सक्रियता के कारण किस प्रकार से वह परिणत होती है, यह सारा विचार आचार्य द्विवेदी करते हैं। संकेत चित्त परामर्श का विषय बनता है। तो अर्थ के ज्ञान का स्पर्श वह करता है। यह ज्ञान अन्य अर्थों के ज्ञानों की संतति को जन्म देता हुआ रसिक के चैतन्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। चैतन्य में वह ज्ञान के रूप में परिवसित होता है।
तो ये जो आचार्य द्विवेदी की मान्यताएं हैं, उनसे एक संपूर्णता प्राप्त होती है। प्रत्येक कोटि में जो वे विचार करते हैं, चमत्कार की उनकी अवधारणा है। और चमत्कार जो है केवल प्रदर्शन मात्र नहीं, रसिक के चेतन में विश्रांत होने वाला अनुभव, इस रूप में वे उसको देखते हैं। और ज्ञान रूपता काव्य बोध की वे स्थापित करते हैं। प्रतिभा की सारी परिणतियों पर विचार करते हुए चमत्कार रूप में पर्यवसान और ज्ञान रूप में काव्य का बोध, इसको वे सत्यापित करते हैं। इस प्रकार से काव्य प्रतिभा का विचार द्विवेदी जी में आकर के और अधिक स्पष्टता, संपूर्णता को ग्रहण करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है काव्य शास्त्र में, काव्य के विवेचन में, वह काव्य प्रयोजन विचार है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और इसमें भी आचार्य द्विवेदी की किंचित विशिष्ट अवधारणा है। वे मुख्य रूप से कविता को निष्प्रयोजन मानते हैं, और अवान्तर दृष्टि से सब प्रयोजन भी वह हो सकती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस प्रकार भोर होने पर चिड़िया कूजन करती है और उसके कूजन में परमार्थता कोई प्रयोजन नहीं होता, उसी प्रकार आनंद कोश का उल्लास निष्प्रयोजन ही होता है। कविता आनंद कोश का उल्लास है, सर्वमंगला कविता, ऐसा वे काव्य स्वरूप के विवेचन में कई दृष्टियों से जो काव्य स्वरूप बताते हैं, उसमें एक लक्षण काव्य का यह भी करते हैं कि आनंद कोश के समुल्लास होने पर कविता होती है। तो यह जो आनंद कोश का समुल्लास है, वह तो निष्प्रयोजन ही होगा। ईश्वर अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए सृष्टि करते हैं, वह उनकी लीला मात्र है, तो लीला निष्प्रयोजन होती है। क्यों जगत की सृष्टि की, क्यों लीला किया, लीला वे करते हैं, ऐसा सवाल नहीं उठता, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर अवान्तर रूप से उसके प्रयोजन बता सकते हैं, पर मुख्यतया तो लीला ही है, तो लीला तो निष्प्रयोजन ही होती है। तो काव्य कवि की लीला है, उसके पीछे कोई प्रयोजन अलग से मानना, उसको सीमित करना है, असीम को सीमित करना है। तो यह जो आनंद कोश का उल्लास है, वह असीम से जुड़ने के लिए होता है, और उसमें तद्भिन्न कोई प्रयोजन बताना, यह उसको सीमित करना है। रामायणकार वाल्मीकि का दृष्टांत द्विवेदी जी यहाँ देते हैं कि आदि कवि सारी ऐषणाओं से ऊपर उठ चुके हैं, तो वे किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्यों काव्य लिखेंगे। कवि सारी भौतिक ऐषणाओं से, सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठ जाता है। सांसारिक शब्दावली में काव्य का कोई प्रयोजन इसलिए नहीं बताया जा सकता और नहीं बताया जाना चाहिए। ऐषणा तृतयोत्तीर्णे रामायण महाकवौ आत्माविष्कार नैष्कर्म्य नैसर्गी किम प्रयोजनम। आत्माविष आत्माविष्कार नैष्कर्म्य नैसर्गी ही कविता है। वहां पर अपने स्वयं का आविष्कार कविता के द्वारा करता है कवि। और जिस प्रकार से शिव योगी हैं, तपस्वी हैं, योगरत या तपोरत रहना उनका स्वभाव है, वे किसी कामना से तप नहीं करते। फिर भी अव्यक्त कामना है। कालिदास कहते हैं कि स्वयं विधाता तपसा फलानाम केनापि कामेन तपश्चचार। सामान्य बुद्धि से कामना नहीं समझी जा सकती, अलौकिक है वह, इसलिए शब्दों का विषय नहीं बन सकती, इसलिए केनापि कामेन कहते हैं। तो कवि जिस प्रयोजन से काव्य लिखता है, वह सांसारिक शब्दावली में नहीं बांधा जा सकता है। इस दृष्टि से निष्प्रयोजन कहना ही उचित है, यह आशय है। तो यह कविता अनिर्वाच्य है, प्रयोजन उसका, काव्य प्रयोजन अनिर्वाच्य है। प्रेम होता है, किसी प्रयोजन से प्रेम नहीं किया जाता, प्रेम हो जाता है तो कविता रच दी जाती है, किसी प्रयोजन से नहीं रची जाती। काव्य रचना का प्रयोजन काव्य रचना ही है। भवभूति कहते हैं कि न किंचिदपि कुर्वाणा सौख्यैर दुःखान्यपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियो जनः। कुछ भी न करता हुआ भी अपने सानिध्य से दुख दूर कर लेता है। तो कोई प्रयोजन नहीं है, केवल सानिध्य बना रहे, उसी में आनंद है। प्रेम करने वाला मैं प्रिय के लिए कुछ करूं ऐसा नहीं सोचता कि मुझे क्या प्रयोजन, इसके लिए साधना चाहिए। कुछ भी नहीं करता है तब भी सारे प्रयोजन सध जाते हैं। आत्माविष्कार के द्वारा अपने सहज चैतन्य में स्थित कवि जब हो जाता है,
तो कोई प्रयोजन अन्य वहाँ नहीं रहता है, अपनी सहज अवस्था को वह पा लेता है। अपनी सहज अवस्था को पा लेना प्रयोजन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह तो हम स्वयं ही हैं और वह हमारा अपना अस्तित्व है। उस पर हम पहुँचते हैं। मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः परनिर्वृतये कांता संमित तयोपदेशयुजे। काव्य यश के लिए होता है, अर्थ प्राप्ति के लिए होता है, शिवेतरक्षति अमंगल नाश के लिए होता है और सद्य पर निवृत्ति के लिए होता है, कांता संमित उपदेश के लिए होता है और व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। इस प्रकार से 6 प्रयोजन मम्मट ने काव्य के बताए। उसके पश्चात यह विचार आता है कि 6 प्रयोजनों में से कितने कवि के लिए हैं, कितने रसिक या सहृदय या समाज के लिए हैं। आचार्य द्विवेदी की दृष्टि से, कवि की दृष्टि से तो कविता का कोई प्रयोजन नहीं, कविता निष्प्रयोजन है। उसे अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं लिखना चाहिए, कविता लिखने के लिए ही कविता उसको लिखना चाहिए। पर समाज की दृष्टि से अवान्तर रूप से कविता के प्रयोजन हो सकते हैं और अवान्तर प्रयोजन इनको कह सकते हैं। ये उन्होंने 4 मुख्य प्रयोजन इस दृष्टि से काव्य के बताए। इनमें नवीनता है। युग की आवश्यकता की पूर्ति या युग के लिए मंत्र की अभिव्यक्ति देना, युग को कोई मंत्र देना जिससे कि युग आगे बढ़े, यह कविता का प्रयोजन हो सकता है। किसी काव्य से तत्त युगों में कोई मंत्र प्राप्त कर सकते हैं लोग या समाज या राष्ट्र। रघुवंश महाकाव्य को इसका उदाहरण द्विवेदी जी मानते हैं। यह पहला प्रयोजन हुआ, काव्य की मंत्रात्मकता। यहाँ स्मरणीय है कि रघुवंश को मंत्र काव्य के रूप में भी देखा गया और विक्रम विश्वविद्यालय के सिंधिया प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में रघुवंश की एक टीका थी जिसमें कि सारे ही रघुवंश के मंत्रों की, सारे ही रघुवंश के श्लोकों की मंत्र की दृष्टि से व्याख्या की गई कि ये मंत्र किस रूप में बन जाते हैं। कवि जो लिख देता है उसका काव्य मंत्र हो जाता है, तो मंत्र काव्य बन जाता है। तब अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग युगों में अलग अलग लोग उसकी मंत्रात्मकता का संधान करते रहते हैं और अपने लिए मंत्र उससे प्राप्त करते रह सकते हैं। यह पहला प्रयोजन हुआ। दूसरा, अधर्म का प्रसार होने पर धर्म की रक्षा, यह प्रयोजन है। इसका उदाहरण रामचरितमानस को, तुलसी के रामचरितमानस को द्विवेदी जी ने माना है। यवनों के शासनकाल में जब अधर्म और अन्याय बहुत बढ़ा तो धर्म की रक्षा रामचरितमानस के द्वारा हो सकी, इसलिए यह इसका उदाहरण है। और तीसरा, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हेतु राष्ट्र देवता का प्रबोधन। यद्यपि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति काव्य से होती है, यह भामा से लगा करके सारे ही प्रायः काव्य शास्त्र के आचार्य कहते रहे हैं और द्विवेदी जी उसमें परंतु कुछ नवीन तत्व जोड़ते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति राष्ट्र देवता के प्रबोधन पूर्वक हो, यह उसमें उन्होंने जोड़ा है। और काव्य राष्ट्र देवता को जागरित करता है, राष्ट्रभाव का जागरण भी करता है जन जन के मानस में। तो यह उत्तर सीता चरितम या सीता चरितम जो द्विवेदी जी का महाकाव्य है, इस पर पहले वक्तव्य में मैंने इस श्रृंखला में चर्चा की है। यह उसका उदाहरण कहा जा सकता है। और चौथा प्रयोजन, शिशु के लिए माँ के दूध के समान कविता या काव्य रसिकों को तृप्त करता है, यह चौथा प्रयोजन है। यह जो तीसरा प्रयोजन यहाँ द्विवेदी जी ने माना है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए राष्ट्र देवता का प्रबोधन, यह राष्ट्रभक्ति को कुछ आचार्यों ने आज आधुनिक काल में रस माना। राष्ट्रभक्ति एक स्वतंत्र रस हो, ऐसा प्रस्ताव डॉक्टर रहस बिहारी द्विवेदी जी ने किया। द्विवेदी जी का यह जो काव्य प्रयोजन है राष्ट्र देवता का प्रबोधन,
उससे इसको जोड़ा जा सकता है। और भक्ति रस की जो अवधारणा है, वह गौड़ीय संप्रदाय में जिस प्रकार से पल्लवित की गई, अचिंत्य भेदाभेदवाद के अंतर्गत, वह एक संप्रदाय विशेष के अंतर्गत सीमित रह जाती है और सारे युगों के लिए, सारे समाजों के लिए ग्राह्य नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ वृंदावन, गोपियाँ और श्री कृष्ण, उनका होना आवश्यक है। उसी रूप में श्री कृष्ण आराध्य होंगे, तभी वे श्रृंगार स्वरूप होंगे। तो अन्य मतावलंबियों के लिए वह नहीं रहेगी। उसमें बलात् आस्था पैदा कीजिए तो भक्ति रस आस्वाद होगा, यह उसमें आ जाता है भाव। तो यह रसिक संप्रदाय के आगे वह नहीं बढ़ती। लेकिन भक्ति की अवधारणा को काव्य के व्यापक फलक पर विनियोजित किया जाए तो यह राष्ट्रभक्ति का प्रबोधन काव्य करता है। यह प्रयोजनों में सम्मिलित कर लिया जाए, फिर चाहे भक्ति को भाव माना जाए, व्यभिचारी भाव माना जाए, या उसको रस के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। मम्मट तो कह ही चुके थे कि रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांजिता, देवादि विषयक रति और प्रधान रूप से अभिव्यक्त व्यभिचारी भाव, ये भावध्वनि के अंतर्गत आता है। तो क्या अंतर पड़ता है, रसध्वनि कहें या भावध्वनि कहें? आनंदवर्धन तो कहते हैं कि कोई तात्विक अंतर है ही नहीं। रसध्वनि में जो आस्वाद होता है और भावध्वनि में जो आस्वाद होता है, ये तो नाम मात्र का अंतर है कि 9 रस या 8 रस। और ये भाव परिणति पर तो चमत्कार वही होता है जो चमत्कार सिद्धांत अभिनव गुप्त मानते हैं और द्विवेदी जी भी मानते हैं। इसलिए कोटियों के झगड़े में पड़ना, सरस्वती के साम्राज्य में अनावश्यक दखलंदाजी कभी कभी हो जाती है। और प्रयोजन जो बता दिया गया है कि राष्ट्र देवता का प्रबोधन हो, यह बहुत उत्तम है। यह काव्य के प्रयोजनों में सम्मिलित कर लिया जाता है। यह एक नवीन दिशा काव्य रचना की इससे प्रशस्त होती है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य आचार्य द्विवेदी जी की सारस्वत साधना के संदर्भ में यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।